जैसा आपने बताया कि मेरा नाम लकी खुराना है और मिलकर हम बैठे ही हैं। तो मैं भी आप ही के परिवार का आरसीएम परिवार का ही एक सदस्य हूँ। तो बस अभी क्लोजिंग की बात चल रही थी, तो बस हम डिस्कस ही कर रहे थे कि क्लोजिंग को किस प्रकार लेकर जाना है। तो बस उसी रिगार्डिंग अब सुप्रिया जी जो गाइडलाइंस इनकी आएंगी उसको हम इनसे सुनते हैं। जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और 8:10 हो चुके हैं। अगर कहें तो 2-4 मिनट मैं ले लेता हूं, अगर आप चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने। बिल्कुल। क्लोजिंग की तो 10-15 मिनट में ही हो जाएगी मेरे हिसाब से ना, ये ज़्यादा समय लगेगा। 15 मिनट। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप सभी कई बार सुन चुके हैं कि इस बिजनेस में या तो 1000, 2000, 100-200 रुपये कमा सकते हैं, या फिर 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अब वो जो अनलिमिटेड पैसा आता है वो कैसे आता है? वो नेटवर्क बनाने से आता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी टीम में 100, 200, 400, 1000 लोग जुड़ जाते हैं, या मान लो 2-4 लोग ही जुड़ जाते हैं। जब जब भी वो सामान खरीदेंगे हमारे पास पैसा आता है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा नेटवर्क की ताकत क्या होती है। हम हरियाणा के हैं और हरियाणा में एक नाम आता है देवीलाल जी का, जो उप प्रधानमंत्री बने थे कभी ना कभी। और आज उनका बेटा आप सभी जानते हैं ओम प्रकाश चौटाला है, उनका बेटा है दुष्यंत है। एक समय में देवीलाल जी ने नेटवर्क बनाया था, नेटवर्क बनाया उन्होंने। और आज देवीलाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका पोता दुष्यंत आज उस नेटवर्क से लाभ उठा रहा है। आज उनका बनाया हुआ नेटवर्क आज उनको, आप देख लीजिए काम कर रहे हैं कि नहीं। आज उप मुख्यमंत्री हैं, आप देख सकते हैं उनका पोता। इसी प्रकार से आरसीएम के अंदर भी हम नेटवर्क अगर तैयार करते हैं तो हमारे को आने वाली बहुत सी पीढ़ियों से इनकम आती है। बहुत सी पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां नहीं, बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। क्योंकि एक रॉयल्टी और टेक्निकल तक हमें इसमें जोर लगाना पड़ता है इस बिजनेस में, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। मैं अपने ऊपर उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं कर रहा हूं। अगर परमात्मा ना करे, देखो जाना सभी ने है दुनिया से, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए मैं दुनिया से चला जाता हूं, जो पैसा आज मेरे को आ रहा है वो पैसा मेरे नॉमिनी को यानी मेरी वाइफ को आ जाएगा। जो नॉमिनी है, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी, उसको आना शुरू हो जाता है। मेरे बाद मेरी पत्नी को, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को आएगा, फिर उनके बच्चों को आएगा, फिर उनके बच्चों को आएगा, फिर उनके बच्चों को आएगा। ये है नेटवर्क की ताकत। अब एक आदमी ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, दुकानदारी करता है, खेती करता है, नौकरी करता है, पूरा दिन काम करता है, वो पूरा दिन 10-10, 12-12 घंटे काम करता है। और आज भी काम कर रहा है, दाल रोटी बढ़िया चलती है। मैं आरसीएम में नहीं आया था तो मेरे पास कमी नहीं थी, खाना पीना बहुत बढ़िया था, रोटी दाल बढ़िया चल रही थी, सलाद भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फर्क क्या है, अगर आज हम नेटवर्क बना लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके, हिम्मत करके नेटवर्क बना लें, 5-4 साल लगातार अगर इसमें हम काम करें, उसके बाद अगर हम काम कम करेंगे या नहीं करेंगे तो भी इनकम आती है हमारे को। मैंने उदाहरण दिया, आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने नेटवर्क बनाया था, आज उनका पोता, आप सभी जानते हैं नाम, आज उस नेटवर्क से लाभ मिल रहा है उनको। तो ये एक नेटवर्क की ताकत है। नेटवर्क है तो 2-4 साल में, यानी 5 साल इसमें काम करके आप इसमें रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अगर नेटवर्क नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जॉब करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको पूरी उम्र काम करना पड़ता है। बुढ़ापे में देखो बेटा बेटी अपने अपने घर बार वाले हो जाते हैं। और ये कोई अलग नहीं है, सभी अलग भी होते हैं, सारी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं मैं।
कहते हैं, हरियाणा में कहते हैं कि जितने बेटे उतने चूल्हे। बेटा अपना अलग हो जाता है, बेटी अपने घर चली जाती है। बुढ़ापे में जिस समय पैसे की ज्यादा जरूरत होती है उस समय इंसान के पास पैसा नहीं होता है, उस समय पैसा नहीं होता उसके पास, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं, खान पान अच्छे नहीं होते हैं, बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार बेटा आ गया, कई बार बेटी आ गई, पोती आ गई, नाती आ गई, रिश्तेदार आ गए, कोई भात आ गया, कोई छुच्छक आ गया, कोई वाणा आ गया, कोई शादी आ गई। उस समय खर्चा ज्यादा होता है, उस समय कई जगह देना होता है हमें, और उस समय इंसान के पास पैसा नहीं होता है और रिटायरमेंट ले लेता है, उस समय परेशानी खड़ी होती है। अगर हम नेटवर्क बना लेते हैं, हिम्मत करके, ताकत करके, 2-4 साल मेहनत करके अगर नेटवर्क बना लेते हैं तो उसके बाद आदमी को दिक्कत नहीं रहती है। आज मैं पर्ल की पिन पे हूं। सुप्रिया जी ने भी बहुत मेहनत की है, आप सभी ने देखा कि 2 साल सुप्रिया जी ने इतनी मेहनत की कि मुझे रॉयल्टी से पर्ल पे पहुंचा दिया। सुप्रिया जी सुबह उठते ही, चाय पीते ही टेबल पे आ जाते थे और टेबल पे बैठ के शाम को 8 बजे तक, 9 बजे तक भी काम करते थे। और इतनी मेहनत करी इन्होंने कि लॉकडाउन था, आप सभी को पता है, लॉकडाउन में हमने रॉयल्टी 8% की, और लॉकडाउन था, कहीं दुकान खुली नहीं थी, कहीं पीसी खुला नहीं था। उस समय में सुप्रिया जी ने उसको मेंटेन करके दिखाया। ये है काम करने की ताकत और दिल से करने की ताकत। हमारे पास आज सिक्योरिटी है, आज मेरे पास सिक्योरिटी आ चुकी है। आज अगर मैं नहीं काम करूं तब भी ये बिजनेस चलता रहेगा। तो इसी प्रकार से हमें थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये बिजनेस ऑटोमेटिक मोड़ ले लेता है। सिर्फ 50,000 रुपए तक इनकम पहुंचाने की जरूरत है। जिस दिन 50,000 रुपए की इनकम आ जाती है, टेक्निकल पे चला जाता है इंसान, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। तो आज हमें जरूरत है, मेहनत करते हैं तो दिल से करें। और आज जरूरत है, जैसा कि कल भी बताया गया था, कि सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। सेल करते करते ही हमारा नेटवर्क भी खड़ा हो जाएगा, नेटवर्क भी तैयार हो जाएगा। तो अभी 17 मिनट हो चुके हैं। मैं चाहूंगा सुप्रिया जी, ज्यादा समय ना लेते हुए, तो ओवर टू सुप्रिया जी। अगर टाइम है तो 1-2 मिनट और बोलता हूं, जब तक सुप्रिया जी तैयार हो रहे हैं। आप देखिए सर, सुरेंद्र वत्स जी ने नेटवर्क बनाया था, सन 2000 में स्टार्ट हुए थे, मेरे जींद शहर से है वो, और डायमंड आरसीएम के अंदर। आज से 20-21 साल पहले उन्होंने शुरुआत की, नेटवर्क तैयार किया। आज उसके खाते में 30 लाख रुपए महीना आ जाते हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, आपने देखा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। 30 लाख रुपए महीना यानी 1 लाख रुपया रोजगार है उसके पास। तो सर मेहनत तो हमने कहीं ना कहीं करनी है, जॉब में भी करनी पड़ेगी, खेती में भी मेहनत करती है, रात को भी पानी लगा के आते हैं, दिन में भी जाना पड़ता है, और दुकानदारी में भी। तो सुप्रिया जी तैयार है, हैंड रेज की है जी सुप्रिया जी। आप अनम्यूट नहीं हो रहे क्या? अभी करता हूं, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे नेटवर्क के बारे में और क्लोजिंग के बारे में, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी और क्लोजिंग पे ही पूरी मीटिंग थी, और वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ नए पॉइंट्स मुझे वहां से मिले जिनको मैंने नोट किया, और वही पॉइंट्स मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपनी क्लोजिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर क्लोजिंग उतनी ही जरूरी है हमारे लिए जितना जूम मीटिंग करना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमारा फील्ड में जाना जरूरी है, जितना हमारा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इस महीने की जो क्लोजिंग है वही डिसाइड करेगी कि हमारे अगले महीने का टारगेट क्या होने वाला है। तो अगले महीने का बिजनेस भी इसी महीने की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए क्लोजिंग जो है वो हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अपनी टीम को एक्टिव रखना, एक्टिव करना, लगातार एक्टिव रखना जरूरी है, इसी तरीके से क्लोजिंग करना भी
भी बहुत ज्यादा जरूरी है और सही क्लोजिंग ही हमारे अगले महीने के टारगेट को तय करती है, क्योंकि हमारी टीम का एनर्जी लेवल से बढ़ जाता है। अगर सही क्लोजिंग हुई है तो हमारी टीम और ज्यादा एनर्जी के साथ, पहले से भी ज्यादा एनर्जी के साथ अगले महीने काम करती है, क्योंकि हमारे लीडर्स जो है उनको प्रॉफिटेबल बनाती है। यानी कि जितनी अच्छी हमारी क्लोजिंग होगी, जितने अच्छे सभी के टारगेट्स, जितने ज्यादा बड़े होंगे, सभी के टारगेट्स पूरे होंगे, तो पूरी टीम जो है उतनी ही ज्यादा एनर्जी के साथ अगले महीने काम करती है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल होती है, यानी कि उनको एक अच्छी इनकम आती है। और अगर इनकम अच्छी आती है तो और ज्यादा एनर्जी के साथ अगले महीने फिर से काम करते हैं। और इससे एक और खास बात का पता चलता है कि कौन कौन से साथी, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि क्लोजिंग पे ही पता चलता है कि वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितना सीरियस है वो इस बिजनेस को लेकर। अगर वो सीरियस है तो उनकी एक अलग पहचान होती है, अगर वो सीरियस नहीं है या अगर वो कम सीरियस है तो उनकी पहचान अलग से हो जाती है। तो ये पहचान करने का सही समय जो है वो भी क्लोजिंग ही होता है। अगर अपलाइन को ये लगता है कि हाँ ये व्यक्ति या ये डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सीरियस है इस बिजनेस को लेके, तो उनको उस बिजनेस में फिर आगे और ज्यादा हेल्प जो है अपलाइन की तरफ से मिलती है। तो थोड़ी सी बात करते हैं क्लोजिंग से पहले हम ड्रीम्स की। जब भी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ ना कुछ सपने लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ ड्रीम हम लोग देखते हैं। जैसे कि ड्रीम किस तरह के होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम हो सकते हैं, मिड टर्म ड्रीम हो सकते हैं, माइक्रो ड्रीम हो सकते हैं। जैसे जैसे माइक्रो ड्रीम का मतलब ये है कि डेली के जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, डेली के जो हमारे छोटे टारगेट्स होते हैं, कि जैसे सुबह उठकर अगर हम ये सोचें कि आज मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाना है और शाम तक अगर हम वो काम पूरा कर लेते हैं तो ये हुआ हमारा माइक्रो ड्रीम या माइक्रो गोल। और इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा मंथली टारगेट जो है वो पूरा होने वाला है या नहीं पूरा होने वाला है। जैसे अभी हमने बात की थी कि काउंसलिंग और क्लोजिंग ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे इस बिजनेस में। जिस तरह से 1 तारीख को हम काउंसलिंग करते हैं, टारगेट्स लिखते हैं और पूरा महीना हम काम करते हैं, टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम जूम मीटिंग करते हैं, फील्ड में दौड़ लगाते हैं, नए लोगों के पास जाते हैं और ऐसा करते 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 तक 25 तारीख हो जाती है। जैसे ही महीने की 25 तारीख होती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, महीने के आखिरी हफ्ते में हम एक बार ये देखें क्या हमारा जो टारगेट जो हमने लिया था क्या वो 75% या 80% तक पूरा हो चुका है। अगर वो पूरा हो जाता है तो ठीक है, तो थोड़ी और मेहनत करने के बाद हम अपने लेवल को पार कर सकते हैं, उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो नहीं हुआ, अगर 20-25 दिन के बाद हमने एनालाइज किया कि हमारा जो टारगेट है तो 20% भी पूरा नहीं हुआ, तो उस टाइम पे अब 2 तरह के लीडर्स होते हैं। एक लीडर तो वो होगा जो बहुत कमजोर, जैसा उसको हम बोल सकते हैं कि देखा कि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो टारगेट ही बदल दिया कि नहीं पूरा नहीं हो पाएगा, और 5-6 दिन पहले ही हार मान ली कि ये टारगेट तो पूरा हो नहीं पाएगा और टारगेट ही बदल देते हैं कि अब की बार मैंने सोचा था कि मैं रॉयल्टी करूं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो चलो कोई बात नहीं, लीडरशिप कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, रनर पे ही क्लोजिंग कर देते हैं। और दूसरी तरह के जो लीडर्स हैं मजबूत होंगे, वो क्या करेंगे, आखिरी के हफ्ते के लिए दोबारा से प्लानिंग करेंगे, दोबारा से काम करते हैं, अपनी अपलाइन के साथ बात करते हैं कि मैंने टारगेट को पूरा करना ही करना है, तो मैं कैसे करूं, दोबारा से काउंसलिंग करते हैं अपनी अपलाइन के साथ। तो इस तरह से 2 तरह के लीडर्स हमारे सामने आते हैं आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में, महीने के आखिरी हफ्ते में 2 तरह के लीडर्स हमारे सामने आते हैं। अभी देखिए हमारा जो बिजनेस है वो इन 2 चीजों पे ही डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस डिपेंड करता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कितनी रीपरचेसिंग उन्होंने की है। सिर्फ लोगों पर डिपेंड नहीं करता कि हमारी टीम में 5000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता। साथ में ये चीज जरूरी है कि उन्होंने परचेजिंग कितनी की है, कितने कितने रुपए की परचेजिंग वो लोग कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी अपलाइन से अपनी लिस्ट मंगवाएं और उसमें देखें कि किस किस व्यक्ति ने कितनी कितनी परचेजिंग की है, कौन लोग इनएक्टिव हो चुके हैं, जो एक्टिव नहीं है तो एक एक करके हम दोबारा से कॉल करें। लास्ट के जो
4-5 दिन होते हैं, टाइम फील्ड में ना जाकर और कॉलिंग करने का, अपनी पूरी टीम के साथ बातचीत करने के लिए टाइम होता है क्लोजिंग करने का। अपनी पूरी टीम के साथ बातचीत करें, घर बैठकर फोन करें, रीपरचेजिंग करने के लिए बोलें और उनको यहाँ ये बोलना है कि आप सामान खरीदो, आप रीपरचेज करो। हमने उनको ये बोलना है कि फायदे बताने हैं हमने उनको। जैसे कई बार इस टॉपिक पे हमारी बात हो चुकी है कि रीपरचेजिंग कैसे करवाएं। उसके लिए हम पहले सामने वाले को कॉल करें, उनका हालचाल जाने, उनके परिवार के बारे में पूछें और उसके बाद हमने उनसे बात करनी है कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट यूज किए थे, क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए थे, कैसे रिजल्ट आए, कैसा प्रोडक्ट लगा। हमने प्रोडक्ट की तारीफ करनी है और सामने वाले को रिजल्ट बताना है कि फलाना प्रोडक्ट फलाना व्यक्ति यूज किया था, आपको ये फायदे हुए, ये प्रोडक्ट उस व्यक्ति ने यूज किया था, आपको ये फायदा हुआ। इस तरह से अगर हम उनको बताएं तो सामने वाला व्यक्ति खुद रीपरचेज करने के लिए मान जाएगा, राजी हो जाएगा। हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि सामान लो, रीपरचेज कर लो, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है क्यों खरीदो। उनको एक कारण वहां पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट की तारीफ करके, ताकि वो खुद ही परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। तो 4 काम मेनली हमें करने होते हैं। इनएक्टिव लोगों को कॉल करके दोबारा से एक्टिव कराएं, जितने भी हमारी टीम में मेंबर्स हैं उन सभी की रीपरचेज करवाएं। जीरो नहीं होना चाहिए किसी का भी, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर आप रीपरचेजिंग में उनको दे सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि नहीं पिकअप सेंटर बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता, और अगर वो आपके घर के नजदीक है तो आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स की। अपनी टीम को एक्टिव करना जरूरी है। जीरो बिल किसी का भी नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई बिलिंग हर व्यक्ति की आईडी पर जरूर होनी चाहिए, या जो आईडी टर्मिनेट हो चुकी है उनसे हम कॉल पे बात करें, उन्हें नए ऑफर के बारे में बताएं और उनको दोबारा से एक्टिव करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और काम जो हम कर सकते हैं, नए लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। लास्ट के दिनों में अगर हमें लग रहा है कि टीम में कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है तो टर्मिनेट है, सभी लोग एक्टिव हैं, तो उस टाइम पे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए लोगों को जितना ज्यादा हो सके हम ज्वाइन करा सकते हैं, ताकि हम बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा पाए। इसके अलावा एक और काम जो हमें खास करना होता है ये है कि अपनी पूरी टीम का लेग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें कि मेरी टीम में सबसे ऊपर ये व्यक्ति है, उसके नीचे ये है। एक पेपर पर, एक कॉपी पे ये लेग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें कि सबसे ऊपर ये है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, और जो सबसे नीचे है डेप्थ में, नीचे से किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे अगर हम एक व्यक्ति को बिगिनर बना देते हैं, यानी उसके नीचे अगर हम एक साइड का बिजनेस 15,000 करवा देते हैं और उस व्यक्ति को क्या कर उसका और उसकी बी लेग का बिजनेस अगर हम 5,000 करवा देते हैं, यानी टोटल बिजनेस 20,000 अगर हम वहां पर क्लोज करवा देते हैं, सबसे नीचे व्यक्ति को हम बिगनर बना देते हैं, तो ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी का कम से कम बिगनर तो हम करवा ही सकते हैं। तो उसके लिए हम तैयारी करें उनके टारगेट के हिसाब से, उनकी दूसरी लेग के हिसाब से। कोई अगर बिगनर करना चाह रहे हैं तो बिगनर करवा दें, स्टार्टर, ओपनर, ऊपर के सारे रास्ते खुले हुए हैं हमारे पास में। तो इस तरीके से बचे हुए हफ्ते में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं कि नीचे व्यक्ति को बिगनर बना के और उसके बाद ऊपर वाले को अगली पिन के लिए प्रोत्साहित करें। अगर सामने वाले व्यक्ति को ये यकीन हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए तैयार है, उसको दिखता है कि हाँ इतना सारा बिजनेस तो हो ही चुका है, सिर्फ मेरी थोड़ी सी मेहनत करने से मैं एक अगले लेवल पर जा सकता हूँ, तो वो व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और आखिरी के हफ्ते में किया हुआ काम है वो हमारे बिजनेस को कई गुना तक बढ़ा देता है। हमने आखिरी के महीने में बड़े लेवल पे भी बिजनेस को डबल होते हुए देखा है और छोटे लेवल पे तो बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। तो ये लास्ट का जो हफ्ता होता है हमारे लिए ये बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि एक दूसरे को हम हेल्प करें, सपोर्ट करें। आप अपनी अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हैं, आप अपनी डाउनलाइन की सपोर्ट ले सकते हैं, आप अपनी कंपनी की सपोर्ट ले सकते हैं, आप ऑफर्स की सपोर्ट ले सकते हैं, आप इवेंट्स की, आप डिजिटल सेलिब्रेशन के बारे में बता सकते हैं अपनी टीम को। हमारी टीम में हर महीने डिजिटल सेलिब्रेशन होता है। 1-2 महीने जो था नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार फिर से जो भी साथी इस महीने में अचीवमेंट करेंगे उनका
इस महीने अगले महीने की शुरुआत में डिजिटल सेलिब्रेशन होने वाला है। और खास बात यह है कि जो साथी पिन चेंज करें या डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब या क्राउन क्लब में अगर एंट्री लेते हैं तो उन सभी का डिजिटल सेलिब्रेशन अब की बार इस कंपनी के जो विषम पितामह जिनको बोला जाता है आदरणीय बीसी छाबड़ा जी के थ्रू आपका ये जो सेलिब्रेशन रहेगा, साथ में जो भी साथी नई पिन को अचीव करेंगे उन सभी के लिए हमारी तरफ से जो एक ट्रॉफी भी रहती है वो भी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि पिछला अगर कोई भी गिफ्ट किसी भी साथी का पेंडिंग है, कोई भी ट्रॉफी या टी शर्ट, कोट, जो भी गिफ्ट अगर पेंडिंग है वो भी एक बार कॉल करके हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके गिफ्ट को आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा एक पॉइंट और हमारे लिए जरूरी है कि अपने एनर्जी लेवल को हम लगातार मेंटेन करके रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर अपलाइन है तो डाउनलाइन अपने आप ही एनर्जेटिक हो जाती है। अगर हम एनर्जेटिक हैं तो हमारी टीम, हमारी डाउनलाइन अपने आप ही एनर्जी से भर जाएगी, फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो इसलिए 20 तारीख को कई बार क्या होता है 20, 23, 25 तारीख को हमने देखा कि हमारा टारगेट तो पूरा नहीं होगा, बहुत कमी है, तो हम कमजोर सी बातें करने लग जाते हैं कि नहीं ये तो पूरा नहीं होगा या चलो छोड़ देते हैं अगले महीने देखेंगे, अब की बार थोड़ा सा कम पे ही क्लोजिंग कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर हम ऐसा कर देते हैं, अगर हम अपने लेवल को, टारगेट को चेंज कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बिल्कुल सही बात नहीं है। हमारे लिए तो सही नहीं है क्योंकि हमने अपने टारगेट को कम कर दिया, बल्कि हमारी टीम के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी टीम हमसे सीख रही है। अगर हम अपनी टीम को ये दिखाते हैं कि हमने इस बिजनेस को लास्ट टाइम तक क्लोज किया, 12 बजे तक का टाइम है तो 11:59 तक भी हमारे अंदर वही सेम एनर्जी होनी चाहिए जो एनर्जी इस बिजनेस की जब हमने शुरुआत की थी तो पहले दिन थी। अगर ऐसी एनर्जी के साथ हम काम करते हैं तो हमारी टीम हमसे वही सीखेगी। लेकिन अगर हम कमजोर सी बातें करने लग जाते हैं तो हमारी टीम फिर हमसे वही सीखेगी और इसी तरीके से वो भी अपने टारगेट्स को बार बार चेंज करती रहेगी। तो ये लास्ट टाइम तक हम अपने आप को एनर्जी बनाए रखें। और एक बात हम ध्यान रख सकते हैं, बड़े लेवल पे जाके कई बार क्या होता है कि हमारा खुद का टारगेट पूरा नहीं होता, हमें लगता है कि टारगेट बहुत ज्यादा दूर है, पूरा नहीं हो पाएगा, तो लेकिन उस टाइम भी हमने एक काम करना है। वो काम करना है हमने अपनी टीम के लिए, ताकि हमारी टीम के लीडर्स के टारगेट पूरे हो सके। जिस भी टीम के लीडर्स के टारगेट पूरे होते हैं, जैसे कि एक अपलाइन को लगता है कि नहीं मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो अपनी टीम में देखें कि क्या मैं अपनी टीम में किसी व्यक्ति को बिगिनर बना सकता हूँ या क्या मैं अपनी टीम में किसी व्यक्ति को स्टार्टर, ओपनर या इससे बड़े किसी लेवल पर लेकर जा सकता हूँ। अगर ऐसा होता है तो इससे आपकी टीम के लीडर्स के टारगेट पूरे हो जाएंगे और जिन लीडर्स के टारगेट पूरे हो जाते हैं वो अगले महीने और ज्यादा मेहनत करके काम करेंगे और अगले महीने की मेहनत आपके सारे टारगेट्स को पूरा कर देगी। इसलिए एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी और नोट भी की थी, लोग जो है बहुत ज्यादा ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसीलिए हारते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में ही घुटने टेक देते हैं। अगर हम भी ये चाहते हैं कि हम लास्ट टाइम तक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें, आगे करते रहें, तो बीच में हमें घुटने नहीं टेकने हैं। हमें इस बिजनेस को लगातार उसी स्पीड से और उसी तरह से मेहनत करते करते आगे बढ़ाते रहना है। और मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए आज क्लोजिंग की बात चल रही है, आज तारीख हो गई है 29, केवल कल का दिन हमारे पास शेष है, आखिरी दिन कुछ नहीं होगा। आप अपने अपने लेवल देखिए, आप अपनी टीम का लेवल देखें, आप देखिए कि किसकी रीपरचेज नहीं हुई है। और सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी डाउन लाइन में अगर किसी व्यक्ति का 200-400 रुपए की खरीदारी करने से चेक बड़ा होता है तो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अपना मत देखिए, लेकिन डाउन लाइन का जरूर देखिए, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का ईगल होने में केवल 200-400-500 हजार रुपए की 200-400-500 रुपए की खरीदारी करने की कमी है किसी की, या 2-4 हजार रुपए की खरीदारी होने से किसी का ईगल हो जाता है,
तो आप लगातार प्रयास करें, किसी से 200, किसी से 500, किसी से 1000 रुपए की नीचे खरीदारी करवाएं, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उसको फर्क पड़ेगा, जिसका ईगल होना, उसको 10,000 रुपये अगर इनकम आनी है तो 5,000 आएंगे, बल्कि 3,000 आएंगे। अगर किसी का रनर होता है, विनर हो सकता है, लीडरशिप आ सकती है, तो हमें रात को या नींद नहीं आनी चाहिए जब तक उसका ना हो। ये है लीडर का काम, और वही सफल होते हैं, जो कामयाब वही लोग होते हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं। दूसरा, आज आपके पास टारगेट है, आप किसी का भी अगर टारगेट पूरा कराना चाहते हैं तो 1000 रुपए का न्यूट्री चार्ज करा सकते हो, 500 का न्यूट्री चार्ज पे काम किया जा सकता है, 500 पे लकी ड्रा है, 1000 रुपए पे किया जा सकता है। उसके घर में स्वास्थ्य जाएगा, शायद लकी ड्रा तो अब नहीं है, लेकिन उसके घर स्वास्थ्य जाएगा। और लगातार अगर 6 महीने खरीदारी करता है 500 की, तो 7वें महीने उसको कंपनी फ्री देगी। 2,500 का करता है तो 2,500 का उसको फ्री मिलेगा। अगर 5,000 का करता है तो उसको 5,000 का प्रोडक्ट कंपनी की ओर से फ्री मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने क्लोजिंग करनी है, इस प्रकार से हमने देखना है। अपना देखें, अपने डाउन में देखें, किसी की खरीदारी नहीं हुई है तो सबकी खरीदारी हो जानी चाहिए। अगर कोई 2-4 हजार की नहीं कर सकता तो 200-400 की हो जाए, होनी जरूर चाहिए। आप अपनी लिस्ट निकालें और लिस्ट निकाल के उसको देखिए कि किसकी रीपरचेज नहीं हुई है। ये आपका फर्ज बनता है। किसी ने आपके ऊपर विश्वास किया है, किसी ने आपके साथ ज्वाइन किया है, तो 1000-2000 का सामान नहीं लिया है उसने आपको दिल निकाल के दिया है। उसने आरसीएम को नहीं देखा, उसने आपके फेस को देखा है, उसने आपके ऊपर विश्वास किया है, और आपका फर्ज बनता है कि उसको कामयाब करना आपका फर्ज बनता है। तो सबसे पहले इन चीजों को नोट करें। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपकी डाउनलाइन में ए लेग बी लेग में कितने लोग हैं, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए बाकायदा, क्योंकि लिस्ट से ही क्लोजिंग होगी और लिस्ट से ही काउंसलिंग होगी। अगर आप शुरुआत में काउंसलिंग करते हैं, अपने आप करते हैं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हैं, तो सर आपके पास लिस्ट है तो कामयाबी मिलेगी। कई बार मेरे साथ ऐसा बना है, मैंने अपनी डाउनलाइन को बुलाया कई बार काउंसलिंग करने के लिए, लेकिन वो लिस्ट ही नहीं थी उनके पास। जब तक उसके पास लिस्ट नहीं है, मुझे क्या पता कौन सा बंदा कहां पे लगा हुआ है, किस प्रकार से उसकी हमने काउंसलिंग करनी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। एक डायरी के ऊपर बाकायदा आप ट्री बनाएं, शुरुआत करें कि देखिए मान लीजिए यहां पे है, इस प्रकार से आप ट्री बनाइए, और फिर आपकी ए लेग बी लेग में कितने लोग हैं ऐसे लिखते चले जाइए नाम के साथ। आपको पता होगा कि मेरे इस लेग में इतने लोग हैं, तभी तो आप टारगेट पूरा कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है, आप जोर भी लगा रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप सेल भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर सच्ची कामयाबी चाहिए तो आपको सही तरीके से इस बिजनेस को करना होगा।